करा ये सुख कर लिए दुख हरणी सुख कर लिए दुख हरणी श्री मधुसूदन दुखिया पापियों को पाप से श्री भगवत भगवान की आरती पापियों को पाप से ये मधुरी बोल जग पंथ को सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुरी बोल जग पंथ को सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम ही घनश्याम रघुराम ही नंदलाल तो प्रभु महिमा की है आरती पापियों को पाप से हटाई भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाई घोर गौरव धर्मा बताए भवानी से करुणा तुम्हें माता जमेता तुम्हें विद्या प्रभु तुम्हें सर्वं देव हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे यही चालू करो भैया भैया कैचिंग कर लो और दिक्कम पुष्पेदेवाभिवंदनम चालू है हेलो ओम कल आप व्यवस्था कर लीजिएगा ठीक है। आरतिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् अतमं भगवाञ्जलिः जगने जगन्माय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासंज्ञाति अनाकं महिमानः सजेन्द्रात् पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहात् परमेश्वरः चरणकमले सुमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय भैरव बाबा महाराज की जय पूज्य व्यास जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। सभी श्रद्धालु भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठे। आइए हम सब महाराज जी से निवेदन करते हैं कि आज प्रथम दिवस की कथा हम लोगों को श्रवण कराएं। जय श्री राम जय श्री राधे। बैठा बैठा थोड़ी देर फूल ले लो हाथ में। अरे छोटा साइड में कमल कमल फूल ले ले। जय श्री राम जय श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। भैरव बाबा की जय हो। स्थान के देवताओं की जय हो। समस्त जीव जंतु की जय हो। जय जय श्री राधे। बना लेगा हरि ओम। नमस्कृत्यं बैठिए बैठिए नरं चैव देवी सरस्वती व्यासं ततो जयन्ती। ध्येयं सदा परिभवामनमीष्टतो
शिवविरञ्जनतं भृत्यात्महं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बतुरे तिनके पद वंदन किए नासत विघ्ने चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है सुख दीने सुख होते हैं दुख दीने दुख हो अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने घरन की सबका गोपी तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अकारण करुणा करुणालय दयाल निधान कृपा निधान भक्तवत्सल श्री राधा माधव के चरणों में बारंबार अनंत कोटि नमन। कृपामयी दयामयी दयालुतामयी अम्बा परम्बा जगदम्बा जगतजननी किशोरी श्री राधिका जी के चरणों में बारंबार अनंत कोटि नमन। राम कथा कृष्ण कथा के श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के चरणों में बारंबार अनंत कोटि नमन। परम वीतरागी त्यागी तपोनिष्ठ मूर्ति अनंत श्री भूषित पूज्यपाद आचार्य चरण सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार अनंत कोटि दंडवत प्रणाम नमन अर्पण करते हुए एवं मिश्रा परिवार के कुलगुरु परम आदरणीय गुरु महाराज परम विद्वान आपको भी सत सत नमन। यज्ञ के आचार्य पुरोहित आप सबके हृदय में विराजमान उस पूर्ण ब्रह्म नारायण को नमन। मंच पर आसीन वर्णित आचार्य व्यापक गीत संगीत के विद्वान गंधर्व एवं भागवत कथा के प्रथम परीक्षित परम आदरणीय श्री सरोज मिश्रा जी आपके सुपुत्र आपका संपूर्ण परिकर आज हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण करने हेतु यहाँ पर उपस्थित। पता नहीं ये वसुंधरा ये भूमि कब से प्रतीक्षा थी कि हमें भी ये अवसर प्राप्त हो और आज ये अवसर प्राप्त हुआ। मैं इस व्यासपीठ से उन संपूर्ण पूर्ण आत्माओं को स्मरण करता हूँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सब इस यज्ञ में अपना अपना स्थान ग्रहण करें, सानंद पूर्वक पावन कथा को श्रवण करें। ये कथा उन पुण्य आत्माओं के लिए, उन पुण्य जिज्ञासु उपासकों के लिए भी है जो हमें दृश्य अदृश्य रूप में दृश्यमान है। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ आप 7 दिन पर्यंत दिव्य पावन कथा
राधा माधव के चरणों में आपकी प्रीति बने। आइए आज हम सब लोग दिव्य मंगल कलश यात्रा भैरव बाबा प्रांगण माता रानी के प्रांगण से होते हुए नगर भ्रमण करते हुए और ये मंगल कलश यात्रा मिश्रा परिवार जी के निवास पर विश्राम हुई। समय भी बहुत हो चुका है, पर आज कथा का प्रथम दिवस है। कथा की गिनती आज से है। थोड़ा सा हम सब लोग मंगलाचरण करते हैं, महिमा को जानिए, विशेषता को जानिए। कथा क्यों करनी चाहिए, कथा क्यों करवानी चाहिए, कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा किसने सुनी। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक आप कथा के विषय में नहीं जानेंगे तो कथा से आपको प्रेम नहीं हो सकता। तो अगर हमें प्रेम करना है, इसे जानना है, तो आइए भागवत रूपी कल्प वृक्ष की छत्र छाया में बैठ करके भगवत नाम संकीर्तन करते हुए और थोड़ी सी कथा को सुनते हैं। आरती करके कथा का विश्राम करेंगे और फिर हम लोग दिव्य कल शेष कथाओं को श्रवण करेंगे। बड़े भाव के साथ आप सब लोग दिव्य पावन कथा को श्रवण करें। जय श्री राम, जय श्री राधे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं, बड़े भाव के साथ आप सब लोग तालियों की सेवा करते हुए और ठाकुर जी का स्मरण करेंगे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। 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 दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। कृपा करो प्रभु कृपा करो, कृपा करो प्रभु कृपा करो। जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। आइए आओ के साथ अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तिहारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। तो जपो सदा तेरा सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। गुनगुनाते रहिए, भगवान से अपनी अर्जी लगाते रहे। कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं
तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। साधु संत की संगत देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना। जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। भक्तवत्सल भगवान की दया करो रे, दया करो, दया करो रे, दया करो, हरि दया करो, हे कृपा करो, दया करो, कृपा करो। जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। पहुँचा दो निज धाम जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरा नाम जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो, पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। ओ दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु कृपा करो, दया करो प्रभु कृपा करो, दया करो प्रभु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो।
भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार ना संविधा यही ततो दयते विवेक। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्यों का उदय और पापों का समर जब होता है तो भागवत की कथा सुनने का ये अवसर प्राप्त होता है। ये मत समझना कि भागवत कथा बड़ी सुलभ कथा है, ऐसा नहीं है। ये देव दुर्लभ भागवत कथा है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वो कथा मानव को सुलभ है। पर कब तो बोले भाग्योदयेन बहुजन, ये मानव के जब कई जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है, संग्रहित हो जाता है और ठाकुर की कृपा होती है, तो ठाकुर कृपा करते हैं। तो बोले किस रूप में कृपा करते हैं? तो बोले सत्संगमं च लभते, सत्संग के रूप में। और बोले किनका सत्संग? तो बोले महापुरुषों का सत्संग। जब आप सत्संग करेंगे, जैसा संग वैसा रंग। यहाँ जो बात लिखी है गौर करने की बात है। जैसा संग वैसा रंग। भागवत में अगर महापुरुषों का संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, विद्वानों का संग करेंगे तो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। महापुरुषों का जब सत्संग करेंगे तो बोले क्या होगा? तो बोले अज्ञान, सबसे पहले महापुरुष क्या करते हैं? अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। जो हमारे मन में ये अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है, तो महापुरुष उस अंधकार को नष्ट करते हैं। उनकी कृपा होती है, हेतु होती है। बोले मोह रूपी अंधकार को नष्ट करके और विवेक रूपी ज्ञान प्रदान करके और एक मार्ग देते हैं कि चल आ हरि की शरण में, यहाँ तेरा उद्धार है। इसलिए आप बड़ भाग्यशाली हो। ये भूमि, ये वसुंधरा पवित्र है। आज आपके पूर्वज, आज आपके पितर अत्याधिक प्रसन्न है। पता नहीं कितने परंपराएं व्यतीत हो गई, पर भागवत की कथा सुलभ नहीं हुई। पर आज ये कथा सुलभ हो पा रही है। बड़ा भाग्यशाली हो आप। आपके पुण्यों का उदय हुआ है। और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भागवत में प्रथम मंगलाचरण में मंगलाचरण किया गया। महात्मा की महिमा हम लोग सुन रहे हैं। स्कंद पुराण से जो महिमा गाई गई है भागवत की, उसका नाम है महात्मा महिमा। बोले महिमा किसकी गाई जाती है? तो बोले जो महापुरुष हैं, जिनके आचरण मंगल में है, उन्हीं का मंगलाचरण होता है। अमंगल का मंगलाचरण कभी नहीं होता, मंगल का ही मंगलाचरण होता है। और इसमें जिसका मंगलाचरण किए तो बोले सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान सत्य स्वरूप है। जब कोई भी ग्रंथ को पढ़ना होता है तो किसकी आवश्यकता होती है? बल्ब यानी प्रकाश की। भगवान कैसे हैं? बोले प्रकाश स्वरूप है। सत्य
चित्त और बोले आनंद। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान आनंद के सिंधु हैं, आनंद के स्वरूप है। भगवान में ही आनंद व्याप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते लोक सुखासी। ओसी करते थे लोक सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सुन ले सुख राशि, सी करते आनंद। भगवान क्या है? आनंद के स्वरूप है, आनंद के सागर है। इसलिए सबसे पहले सत्य स्वरूप परमात्मा की वर्णना गाई गई, जो यहाँ पर लिखा सच्चिदानंद रूपाय। बोले कैसे है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का पालन पोषण और संहार सब यही करने वाले हैं। तापत्रय, बोले तीनों प्रकार के ताप, दैहिक दैविक और भौतिक, तीन ताप इस संसार में व्याप्त है। पहला ताप दैविक, देवताओं के द्वारा, दूसरा दैहिक शारीरिक कष्ट, और तीसरा भौतिक। आज संसार सबसे ज्यादा इसी बाधा से दुखित है। दैहिक दैविक भौतिक बाधा। राम राज का हूं नहीं व्यापा, राम राज आज भी है। तो बोले जो तीन प्रकार के ताप है, बोले महाराज देवताओं के द्वारा जो घटना होती है वो, पर ये जो दैहिक है ये आज तक हम न समझ पाए ये दैहिक। बोले महाराज ये जो दैहिक बाधा होती है ये मन से होती है, मन की पीड़ा से होती है, मन की जिज्ञाओं से होती है, मन की आकांक्षाओं से होती है। क्योंकि मन स्वतंत्र है और ये मन बहुत कुछ चाहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा है उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो अपने सीने में हाथ रख के कह दे कि महाराज मैं सुख में हूँ। कोई ना कोई दुख से पीड़ित है। कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है। तन से क्यों दुखी है? बोले महाराज शरीर प्रभु ने सब कुछ दिया, धन संपदा दे दी, मन दे दिया, पर शरीर दे दिया। अब उसके सामने कोई डबलवाड़ी व्यक्ति बैठ जाए बड़ी अष्टपुष्ट, तो बार बार उसको देखेगा और अपने आप को देखेगा। हे परमात्मा तूने सब कुछ दिया, काश मुझे थोड़ा सा मोटा बना देता, दुबला पतला बना दिया। तन से दुखी है, अपने शरीर को, अपने ढांचा को, संरचना को देखता है, बार बार एक ही मन में पश्चाताप होता है, काश थोड़ा मोटा होता। कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। मन से क्यों दुखी है महाराज? भगवान ने धन भी दे दिया, तन भी दे दिया, पर मन से क्यों दुखी है? बोले मन से दुखी इसलिए है कि समाज में पद प्रतिष्ठा खूब है उसकी,
एक ही बेटा है और उसके मन में एक कल्पना है, मैं अपने बेटे की ऐसी शादी करूंगा कि संपूर्ण समाज देखेगा और बोलेगा कि अमुक व्यक्ति ने अपने बेटे की जो शादी की, वास्तव में ऐसी शादी तो कभी आज तक हमने देखा नहीं। मन में ये कल्पना है, बेटा एक है, रात में ये मन में विचार आ रहा है और सुबह पता चला बेटा घर की नौकरानी को लेकर के 9 तो 11 हो गया और मन की बात मन में रह गई। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, अब क्या करें, मन की बात मन में रह गई। कितने सपने देखे थे, हजारों कार्ड बांटूंगा, हजारों गाड़ियां बुलवाऊंगा, बग्घी आएगी, रथ आएगा, हाथी आएगा, बेटा नौकरानी को लेकर के चला गया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहते उदास। भगवान ने तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, पर इच्छा है भागवत सुन लूं और भागवत के लिए चाहिए धन, और धनी नहीं है, कैसे कथा सुने। धनः धर्मः ततः सुखम। धन की एक गति है, जिसके पास धन है अगर उसने धर्म किया तो धन से धर्म होता है, धर्म से सुख आता है और सुख से शांति प्राप्त होती है। पर जिसने धर्म का उपयोग धर्म में नहीं किया वो अशांति ही है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानियो, जाके राम नाम धन। इसलिए जिसके पास राम नाम का धन है वही मदमस्त है। हम लोग कहते हैं महात्मा बड़े मदमस्त रहते हैं, संपदा महात्माओं के पास है, क्यों न रहे। महात्माओं के पास जाओ तो 24 घंटे राम 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 सुमन नहीं दिए, राम राम जपते हैं। राम भजो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, चलने को यान मिलेगा। राम भजो आराम मिलेगा। महात्मा राम का आश्रय लेते हैं। दिव्य स्तुति की गई, मंगलाचरण किया गया। श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले मैं सत्य स्वरूप परमात्मा को नमन करता हूं। अगर यहाँ पर ये ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया गया और भगवान को ये समर्पित करके और इस ग्रंथ को समर्पित किया गया। आज हम लोग भागवत के महात्मा की कथा को सुनते हैं, थोड़ा सा प्रसंग को सुनते हैं और चूंकि समय ज्यादा है पर थोड़ा सा हम और आप सुन लेंगे, जान लेंगे तो क्रम पर आ जाएंगे। तो लगेगा कि यहाँ हमने कथा को सुना। भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और पद्म पुराण के द्वारा भागवत की महिमा गाई गई है, जिसका नाम महात्म्य है। एक संवाद स्थापित हुआ नैमिषारण्य तीर्थ में। 88,000 ऋषि विराजमान हैं और वहां पर सूत सौनक संवाद सरकारिक 88,000 ऋषियों के बीच में 16 वर्षीय सूत जी महाराज जब पहुंचे तो सब लोग खड़े होकर के अभिवादन किए। तो सूत जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा हमारे से श्रेष्ठ आप लोग हैं, मैं 16 वर्षीय एक युवांग इस सभा में आया, आप सब लोगों ने हमारा सम्मान किया, ये हमें अच्छा नहीं लगा। वहां पर जो बड़े बड़े विमलात्मा संत बैठे हैं और कोई ऐसे साधारण संत नहीं बैठे हैं। महाराज रोमहर्षण रोमपाद जिनके सामने कई इंद्र सेवा दे करके और अपनी योजना से निवृत्त हो चुके हैं। जैसे सरपंच 5 साल का, ऐसे इंद्र के भी पद हैं और एक आयु है, एक समय है। ऐसे महात्मा बैठे हैं जिनके सामने कई इंद्र आए, अपना राजपाट भोग किए और परिचित हो गए। उन्होंने भी सम्मान किया। जिनके सामने कई चतुर्युगियां, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कई बार व्यतीत हो गया, उन्होंने भी सम्मान किया। एक संत ने कहा धन वृद्धा बल वृद्धा
तथैवचा ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरः शिष्य किंकरः। ये बात आपने सत्य कहा। धन वृद्धा, इस सभा में शायद इतने इतने धनाढ्य लोग बैठे कि कुबेर ही उनके सामने नतमस्तक हो जाए। बल वृद्धा, बल में भी बहुत ताकतवर लोग बैठे हैं। आयु जिस तथा ही बचा, आयु में बड़े बड़े लोग बैठे, पर हे सूत, इस सभा में जिसकी आवश्यकता है, इस सभा में जिसकी आवश्यकता है, ते सर्वे ज्ञान वृद्धा, हम सब में आप श्रेष्ठ हो, आप वृद्ध हो। किसमें बोले? ज्ञान में। ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरः शिष्य किंकरः। इसलिए हम आपका अभिवादन करते हैं। वक्ता छोटा हो, दुबला हो, पतला हो, गोरा हो, काला हो, ये देखने का विषय नहीं है। ये श्लोक ये बात कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं कि जब 80 साल के हो जाएं, 60 साल के हो जाएं, खूब शरीर निकल आए तभी वक्ता, ऐसा नहीं है। ये श्लोक कह रहा है धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्ध तथैवचा ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा। जिसके अंदर ज्ञान हो वो श्रेष्ठ है। सूत जी महाराज से प्रश्न किया गया, कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत साधनम हमारा प्रेम भगवान से कैसे हो जाए, ये आप हमें बताएं। दूसरी बात, हम एक बात आपसे और जानना चाहते हैं, ये मानव का उद्धार कैसे हो। सरकादी कृष्णों ने प्रश्न किया, सूत जी महाराज उनका उत्तर दे रहे हैं। हमने देखा, हमने सुना, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी अजगर अपना मुख फाड़ करके बैठा हुआ है और हम सब लोग उसके मुख में बैठे हुए हैं। तो जब अपना मुख बंद कर ले हमारी लीला समाप्त, फिर भी हम लोग अपने उद्धार की कोई कामना नहीं कर रहे, कोई चिंता नहीं कर रहे। काल रूपी अजगर मुख फाड़ करके बैठा है। काल व्याल मुखग्रास, हम उस काल के ग्रास हैं, आज नहीं तो कल हमको ग्रास बनना है। तो फिर अपने उद्धार का कुछ न कुछ प्रयास करें, विचार करें। मैं एक बात कहूँ आपसे, इस भागवत का प्रश्न ही हुआ है मरने वाले को क्या करना चाहिए। कल की कथा में आप सुनेंगे, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पहला प्रश्न किया है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। भागवत मरना सिखाती है, राम कथा जीना सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्मों पर चलना, हमें निज धर्मों पर चलना सिखाती रोज रामायण।
आचरण करना सिखाती रोज रामायण। रामायण का अध्ययन करो, रामायण में सब कुछ है, मात्र पढ़ो, अर्थ पढ़ो रामायण का। एक सज्जन आए, बोले गुरुजी हम रोज रामायण का पाठ करते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले गुरुजी बस चौपाई पढ़ते, अर्थ नहीं पढ़ते और आज तक अर्थ नहीं लगा पाए। हमने कहा आप अनर्थ जरूर लगाते हो, क्योंकि आप रामायण करते हो। रामायण पढ़ी मंगल भवन मंगलहारी जैसे कोई डंडा रहे हो पीछे से, जल्दी कर। रामायण का अर्थ पढ़िए, अर्थ से नित्य नए शब्दकोश तैयार होते हैं। सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, सूत जी महाराज ने उत्तर दिया। बोले हे राजन, हे महात्माओं, एवं विनमये जाते सुधाराख्यम प्रतीयता तपस्यां वयं सर्वे श्रीमद्भागवत कथामृतम्। हम सब लोग को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को सुनाए। हमने सुना है सुदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो हमने सुना कि देवता लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के और परीक्षित के पास आए। पर महाराज शुक्राचार्य ने देवताओं के अमृत को ठुकरा दिया। ये कैसे हुआ, हम जानना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, आपने सब तो सुना, भागवत रूपी अमृत और देवताओं के अमृत में बहुत अंतर है। जिसने स्वर्ग का अमृत पान किया, बोले वो स्वर्ग में अमरता को प्राप्त करेगा एक समय अवधि तक, लेकिन जिसने भागवत रूपी अमृत का पान कर लिया, उसका इस संसार से आवागमन सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। जब सुदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे, तो देवराज इंद्र स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। बोले हे शुक्राचार्य महाराज, परीक्षित को मृत्यु का भय है, ये आप अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाएगा, और भागवत रूपी अमृत हमें पान करा दीजिए। शुक्राचार्य महाराज ने कहा, परीक्षित क्या कहते हो? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हमें कुछ पता नहीं, ये अमृत में और इस अमृत में क्या अंतर है, हमें पता नहीं। और अंत में शुक्राचार्य महाराज को ये लगा, अभक्ताशन विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। भागवत का श्लोक कह रहा है, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। देवताओं को भी जो दुर्लभ भागवत है वो हमें और आपको सुलभ है। और देवराज को बड़ा खराब लगा। परीक्षित के सामने सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक तरफ कांच और एक तरफ मणि, बोलो कौन सा टुकड़ा चाहिए? परीक्षित ने कहा, महाराज इस कांच को कौन लेगा, मैं तो अमृत लूंगा, मणि लूंगा। बोले भागवत मणि है, अमृत कांच का टुकड़ा है। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा से शिकायत की। पितामह ने अपने ब्रह्मलोक में एक पलने में संसार के सब साधनों को रखा, एक तरफ भागवत रखा। लघुन्यारानि जाता गौरवे इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययम्। जो भारी होता है वो पलना नीचे रहता है, संसार के समस्त साधन ऊपर उठ गए और भागवत नीचे रह गया। बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में ब्रह्मा ने कहा, श्रीमद्भागवतो प्रत्यक्षं वर्तते हरि। ये भागवत साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। भागवत कहाँ सुननी चाहिए, भागवत को किसने सुना, ये भी जानना चाहते हैं। तो बोले सबसे पहले भागवत को नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा ने अपने पुत्र सनकादिकों को, और सनकादिक ने नारद जी को दिया। नारद जी ने कथा को सुना तो महात्माओं ने प्रश्न किया, गुरुदेव
महात्मा नारद जी कहीं एक जगह स्थिर नहीं रह सकते और सनकादिकों को कहीं आवागमन नहीं होता, फिर ये भागवत कथा कैसे हो? हमारे मन में जिज्ञासा है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। महात्मा सूत जी ने कहा, एक बार नारद जी बड़े तीव्र गति से विशालायाम बद्री नारायण की ओर प्रस्थान किया। सनकादिकों ने देखा, कथा ब्रह्मादीन मुखा कुतः चिंता तुरो भगवान। अरे हो भगवान, किम चिंता तुरो, आप किस चिंता में डूबे हुए हो और इतना तीव्र गति से त्वरितम गम्यते, इतना तीव्र गति से कहाँ जा रहे हो? भूतस्य गमने कार्यक्रम, आपके आने का, आपके जाने का कारण क्या है, आप बताएं। तो नारद जी ने सनकादिकों को देखा, तो नारद जी ने एक बात अपनी रखी, महाराज मत पूछो, मेरा मन बड़ा दुखित है। अहम तो पृथ्वी आत्मा, कभी पृथ्वी से लोक से आ रहा हूं। गत्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। मैं पुष्कर गया, काशी गया, समस्त तीर्थों पर भ्रमण किया और मुझे कहीं भी सुख शांति नहीं मिली। क्यों? बोले हर जगह कलिनाम धर्म मित्रेणा, कलयुग अधर्म का मित्र बन करके संसार में व्याप्त है। और हे महाराज, मैं गृहस्थ घरों की क्या बात बताऊं? तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रेण रोभा, दंपती नाम चकल। अब घर में सास की नहीं चलती, बहुओं की चलती है। बोले अच्छी बात है। अब जब सास 80 की हो गई तो सास का दायित्व कि घर की चाबी बहू को दे दे। तो बोले तरुणी प्रभुता गेहे, अब घर में बहुओं की चलती है, सास की नहीं चलती। अब बोले श्यालकों को विदायका, अब घर में कोई अच्छा मांगलिक कार्य करना होता है तो घर के बड़े बूढ़ों से नहीं पूछते, सार से पूछते, साले से सलाह लेते हैं, बताइए कथा कराए कि न कराए। और शास्त्र प्रमाण है, हमारे वृंदावन में कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। जिस दीवार में ज्यादा अलमारियां निकाल दोगे दीवार कमजोर हो जाएगी। जिस घर में साले की सलाह, मैं नहीं कहता, महाभारत में शकुनी धृतराष्ट्र का साला, तो समझ लो आजकल के साले ऐसे नहीं है। आप लोग अपने लिए मत सोच लेना, अगर कोई हो तो। श्याल को कुछ बताया, बोले कन्या विक्रय, कन्या विक्रय न लोभात दंपति नाम च कलकनम। अब कन्या विक्रय होने लगा हमारा, क्या बताएं। इसलिए हमारा मन बड़ा दुखित है। और जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा तो मैंने एक आश्चर्य देखा, एक कौतुक देखा। जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वृंदावन में क्या देखा, एक युवती के पास 2 बच्चे लेते हुए, वयोवृद्ध युवती, युवांग है पर रो रही है। और जब उस युवती ने मुझे देखा तो मुझे बड़े आदर भाव से पुकारा और एक निवेदन किया, आप भी कुछ कर सकते हैं कि मेरे पुत्रों को आप जागृत अवस्था में ला दें। मैंने परिचय पूछा, उन्होंने परिचय दिया। बोले मेरा नाम भक्ति है, उत्पन्नम द्रविणी देशे प्रथिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे देवताम गता। लेकिन भक्ति कहती है वृंदावनम पुनः प्राप्यम, अभी तक तो सब ठीक था और जब मैं वृंदावन आई तो यहाँ उल्टा हो गया। मैं हो गई युवा 20 वर्ष की और मेरे पुत्र हो गए 60 वर्ष के। और एक माँ को इससे बड़ा दुख क्या है? नियम ये है कि माँ हो जाए 60 साल की और बेटे हो जाए 30 साल के, पर यहाँ उल्टा हो गया, माँ हो गई 30 की, बेटे हो गए 60 के। और भक्ति ने कहा अगर मेरे पुत्रों को चेतना नहीं आई तो विदेशे गम्यतम मया, मैं विदेश चली जाऊंगी, भारत में नहीं रहूंगी।
आकाशवाणी हुई। नारद जी ने कहा मैंने बहुत प्रयास किया, कानों में वेदों का पाठ किया, थोड़ा सा जो माए लिए, फिर उसी प्रकार से अचेत अवस्था पर हो गए, पर आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सत्कर्म करो, और मैं आज तक वो सत्कर्म क्या है जान नहीं पाया, अब आप बताएं। तो संकादिकों ने कहा श्रीमद्भागवतालाप सतुगीता सुखादेवी, सतुगीता 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 सुखा। ये जो आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, तो बोले सत्कर्म क्या है? बोले श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, यही सत्कर्म है। और नारद जी को सनकादिकों ने भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया, और नारद जी ने प्रश्न किया है, पर उसकी कथा हम कल सुनेंगे, युद्धकारी की कथा कल सुनेंगे। नारद जी को चूंकि समय अनुमति नहीं देता, समय बहुत हो चुका है। नारद जी की मन की जो जिज्ञासा थी, सनकादिकों का नारद प्रश्न करो, उत्तर कल ठीक 4:30 बजे। कथा का समय गर्मी बहुत है, 4 से 4 बजे हमारे गीत संगीत विद्वान, 4:30 बजे मैं बैठ जाऊंगा, और 7 बजे 7:30 8 जब तक आप लोग चाहेंगे तो भगवान की कथा होगी। पर अपने सत्र पर विद्वान वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मंडपांग देवताओं का पूजन, भागवत जी का मूल पारायण, मूल पाठ परम विद्वान गुरु महाराज जी के द्वारा बढ़िया दिव्य। आप लोग सुबह भी कथा सुनिए महाराज जी की वाणी के द्वारा, और शाम को हम लोग दिव्य जो ठाकुर जी की कथा। ये संपूर्ण कार्यक्रम लाइव प्रसारण है YouTube के माध्यम से, जनमानस तक इस कथा को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद देना चाहूंगा मिश्रा परिवार को, आपने बड़े कर्मठता, बड़े लगनता के साथ मैं देख रहा हूँ, और जिनके यहाँ कथा हो रही है उनके विषय में मैं क्या बताऊं। इस परिवार से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ, एक आत्मिकता है, एक अपनापन है। आज मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है, मुझे वाणी पवित्र करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सब समय से आएंगे, दिव्य पावन कथा को सुनेंगे, तो ये भगवत नाम संकीर्तन करते हुए और कथा का विश्राम आरती करते हुए पुनः कल समय से आप लोग आएंगे और कथा को सुनेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मिश्री सो मीठो नाम, क्या बात है। तो आइए छोटा सा प्यारा सभा और फिर आरती का दर्शन करते हैं। राधा रानी को हमारी जग महारानी को, राधा रानी को हमारी जग महारानी को, मिश्री सो हम श्री सो हम श्री सो मीठो नाम हमारे, राधा रानी को मिश्री सो मीठो नाम हमारे, राधा रानी को, राधा रानी को हमारी जग महारानी को, राधा रानी को हमारी श्याम प्यारी को, श्री सो हम श्री सो हम श्री सो मीठो राम
ब्रज में बरसानो राम हमारी राधा रानी को, ब्रज में बरसानो नाम हमारी राधा रानी को, ओ राधा रानी को हमारी जन कल्याणी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, ओम श्री सो मीठो राम हमारी राधा रानी को, ओम श्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। श्यामा जू, तीन लोक 14 भुवन की स्वामी श्यामा जू, तीन लोक 14 भुवनों की स्वामी श्यामा जू, तीन लोक 14 भुवन की स्वामी श्यामा जू, चरणों को चाकर श्याम हमारी श्याम प्यारी को, किसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, श्री सो मीठो राधा रानी को, श्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय हो राधा राधा जपने से भव बाधा कट जाती, 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 ओ दुख दूर जय दुख दूर जय हो। दुख दूर करने को राधा रानी को, श्री तो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, ओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, श्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, श्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को हमारी राधा रानी को हमारी राधा रानी को। आइए सब लोग आरती में सम्मिलित हों, अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं आप लोग और बड़े भाव के साथ आरती। पंखा बंद कर दो भैया थोड़ा सा। हरि ओम इदगुं हरि प्रजनं मे सुरवीरगुं सर्वगुं सुतये आत्मसनि प्रजासनि पदसनि लोकसन्न भयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो तस्मास्तु दत्ता ओ श्यामा तेरी
परिसोहन मुकुट विराजे पर सोहन मुकुट विराजे कर बैजंती माला साजे कर बैजंती माला साजे और फूलन के हार और फूलन के हार करेंगे कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़े ब्रह्मादिक तेरो यश गावे ब्रह्मादिक तेरो यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जयकारा और करे जयकार करेंगे हाथ जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के अपनी शरणा की भक्ति दीजिए अपने शरण की भक्ति दीजिए हम अपनी शरण में प्यार मोहे रख लीजिए अपने शरण में प्यार मोहे रख लीजिए करो भक्ता दरबार हो बंसी वाले करो भक्ता दरबार करेंगे कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारे संसार करेगा कर जोड़ के कर्पूर गौरव करुणावतार संसार धारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितो नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं